हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ले एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द चैरियट कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। कैप्रिकॉर्न तो है ही यहाँ पर, टॉरस मैंने बता दिया, वर्गो भी है, एक्वेरियस मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ओके सो सिर्फ पाइसिस को छोड़कर बाकी सारे ही साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हालांकि पाइसिस भी शायद बाद में आ जाए। ओके सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन की तरफ से आप अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट करते करते इतना टाइम हो चुका है कि बस अब आपकी बस हो चुकी है, इससे ज़्यादा आप वेट नहीं करना चाहते। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सन आएंगे ज़रूर, ये फॉर श्योर है। ओके मतलब ये श्योरली आएंगे ही, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन कब आएंगे आई कैन नॉट से। ओके आई कैन नॉट से कि कब आएंगे। ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम वेट करते हुए कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी मुझे लगता है आप वेट करने के लिए थोड़ा और तैयार हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब ये जो पर्सन आ रहे हैं ये डेफिनेटली एक ग्राउंडेड, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करने के लिए ही आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के श्योर हैं कि आपके साथ ही उनको शादी करनी है, घर बसाना है। ओके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए उनको, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पास्ट के जो भी इवेंट हुए हैं उन चीज़ों को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड आपके पास, लेकिन क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर बिल्कुल ट्रू एंड फॉल्स के रूप में चाहते हैं। ओके और आप अगर कोई भी ऐसा आंसर सुनते हैं इनसे जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, एंड मैं ये भी कहूँगा कि आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर विक्ट्री भी होने वाली है। बस ये पर्सन एक बार आए, देन मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे रीज़न्स हैं इस रिलेशनशिप को वापस से पटरी पर लाने के, और मुझे लगता है कि आप ले ही आएंगे। आपको नई शुरुआत डेफिनेटली काफ़ी भाने वाली है, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से सच निकलने वाला है और आपको सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। फ़िलहाल तो आप दोनों के बीच में बातें बंद हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी ज़बान नहीं खोल रहे हैं, ना ही ये खोल रहे हैं। इनको डर है, इस वजह से नहीं खोल रहे हैं। आप जानबूझ करके नहीं बात कर रहे हैं, आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है और ये वुंडेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। उनको लग रहा है कि लाइक एटलीस्ट आपको उनसे बातें नहीं बंद करनी चाहिए थी, उनकी गलती है तो उनको बताएं और वो फिर उस पर काम करें, वो ये चाहते थे। ओके लेकिन आपने तो बातें ही बंद कर दिया, तो उनको थोड़ा सा धक्का लग रहा है इस चीज़ से। हालांकि वो जानते हैं उनकी गलतियां हैं, लेकिन वो इसकी माफ़ी मांगने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनका मॉरल डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। उनको लगता है कि शायद आप उनके बारे में कुछ, उनके लिए उनकी तरफ से कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा लग रहा है।
सो 4 ऑफ कप से लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपके पास। मैंने कहा ना आपको ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, आपको बार बार कोशिश करके एक बार और परेशान करेंगे। ये 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे डेफिनेटली फ़ेस टू फेस भी मिलना चाहते हैं, लेकिन वो पहले आपको मैसेज करके देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं हैं। ओके, तो अगर आप रेस्पॉन्सिव नहीं हुए तो इनका मॉरल और डाउन हो सकता है और ये फिर और डिले कर सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल से देखिए प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, थर्ड पार्टी की डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इनके वर्क प्लेस पे इनके साथ कोई काम करते हुए कोई थर्ड पार्टी है जो इनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं ये दोनों करीब भी आए एक दूसरे के। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि करीब आ गए एक दूसरे के और आपको इस बारे में भनक लग गई, किसी ने बता दिया आपको या फिर आपको खुद से ही पता चल गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके बाद सारे किस्से शुरू हो गए आप दोनों के, जो आपको पता ही है। ओके, एंड नाउ ये उस थर्ड पर्सन से लगभग सारे ही कॉन्टैक्ट तोड़ चुके हैं। सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट बचा है जो कि शायद ज़रूरी भी है उनके जॉब के लिए मे बी। ओके, सो ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि ये अब उनसे दूर हो चुके हैं। पर्सनल लेवल पर अब इनकी कोई भी बातचीत नहीं होती है एक दूसरे के साथ। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो हमारा है चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप उनको माफ़ कर देंगे जब वो आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं था एंड जो कॉन्टैक्ट था भी उसको भी उन्होंने हटा दिया है। अब वो डिटरमाइंड है, आपको पाने के लिए डिटरमाइंड है, विक्ट्री चाहते हैं, तो वो अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते जिसकी वजह से आप उनको रिजेक्ट करें। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से जो चीज़ें होने जा रही हैं ये ऐसे ही नहीं होने जा रही हैं। यूनिवर्स ने इनको मजबूर किया है। ओके, टेबल टर्न हुई है। आज इस हफ्ते ये पर्सन क्यों आने वाले हैं आपके पास, क्योंकि देखिए चैरिट कार्ड यहाँ पर है तो ये तो मुझे पता है इसी हफ्ते ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है आपको इनका वेट करते करते, अब ये इस हफ्ते आ रहे हैं। ओके, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं इसका एक रीज़न है, क्योंकि यूनिवर्स ने इनको मजबूर किया है। यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसकी वजह से ये पर्सन अब रुक नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं कोई और आपको उड़ा के ना ले जाए आप उनके सामने से ही और फिर वो हाथ मलते रह जाएं, तो ये रिग्रेट नहीं झेलना चाहते। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस हफ्ते भले ही ये पर्सन आएँ लेकिन आप इनको ईजी एक्सेस नहीं देने वाले अपने आप से मिलने के लिए। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि आप इनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे या फिर इनके मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं देंगे। इनको थोड़ा सा फील कराने वाले हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया एंड नाउ ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को फील करने वाले हैं और आपके सामने मिलने के लिए आने वाले हैं फेस टू फेस। ये कोई मैसेज या कॉल पे अब आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये पर्सन डायरेक्टली आपको फेस करने आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपके सामने अपना प्रपोज़ल रखने के लिए। मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है और ये आपको ये दिखाने वाले हैं कि उनकी भावनाएं आपको लेकर के क्या हैं, उनका प्लान आपको लेकर के क्या है, कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने, अच्छे से सुने। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से यस डेफिनेटली अब वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं। जो थर्ड पार्टी है जो मुझे कहना चाहिए कि थी, अभी भी वो उनके कांटेक्ट में है, वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करने वाले हैं। लेकिन द थिंग इज़ उनका अब सिर्फ उनके साथ कुछ प्रोफेशनल कांटेक्ट है और कुछ भी नहीं। वो ये चीज़ दिखाने वाले हैं, आपको प्रूव करने वाले हैं और उनके साथ इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो ये दिखाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपको मनाने के लिए। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रिकन्सिलिएशन का काफ़ी अच्छा बेसिस बन रहा है। हालांकि आप इस पर्सन से अभी भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ आप कोई भी
जवाब नहीं देंगे, पहली मुलाकात में तो नहीं देने वाले हैं, एटलीस्ट ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अभी आप इनके लिमिट्स तक ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस पर्सन को भी वो चीज़ फील हो जो आपने इतने टाइम में फ़ील की है। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से यस डेफिनेटली ये भी फील करेंगे उस इंतज़ार को जो इन्होंने आपने कई बार फेस किया है। इतने सालों हो गए, कुछ लोगों को तो कुछ लोगों को महीने हुए हैं। इस पर्सन को सेम चीज़ फील होने वाली है। इनसे बस यूँ समझ लीजिए पेशेंस रखा नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इस वीकेंड पे आप मे भी हो सकता है इनको कुछ पॉजिटिव साइन दे दें। ओके, मे भी हो सकता है आप इस पर्सन को बोलें कि चलो ठीक है एक बार मिल लेते हैं। ओके, हालांकि आप इस वीक पर मिल पाएँ इनसे, ये चीज़ मुझे थोड़ा कम ही दिखाई दे रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है आप एक उम्मीद देने वाले हैं इनको कि हाँ चलो ठीक है वी विल मीट समडे बट नॉट टुडे। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द स्टार कार्ड से। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे अभी भी भरोसा रखे हुए है और उनको लगता है कि हाँ अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। आपको भी डेफिनेटली भरोसा है कि हाँ ये पर्सन अगर सही बोल रहे हैं तो आगे कुछ हो सकता है। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीक मुझे लगता है कि दोनों ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जा रहे हैं यहाँ से, और मुझे लगता है कि आप दोनों में जल्दी ही रिकन्सिलिएशन हो सकता है। हालांकि ये हफ्ता रिकन्सिलिएशन के बारे में नहीं बता रहा है, अभी फ़िलहाल सिर्फ ये आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के इरादे से, लेकिन आप अभी इनको मज़ा चखाना चाहते हैं तो ओके, इट्स ओके। यूनिवर्स आपको इसके लिए कुछ नहीं कह रहा है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। दो कार्ड आए हैं। सो अभी आप अपना रूड बिहेवियर ही दिखाने वाले हैं और आप ये दिखाने वाले हैं कि आप अपने आप में बिज़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप इनको फील कराना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आप उनको वही थर्ड पार्टी वाली जो फीलिंग्स आपने देखी है अपने आप, जो हेल देखी है आपने, वो इनको दिखाना चाहते हैं कि क्या होता है जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं किसी के साथ और कैसा फ़ील होता है। आप इनको ये फ़ील कराना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड है। येस डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप शायद इनको, आप में से कुछ ही लोग हो सकते हैं ऐसे जो इनको ट्रिगर करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लाइक हो सकता है कि आपके कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू जस्ट जेलस हिम और हर वट एवर। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड से यस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत रूड बिहेवियर दिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और शायद आप हैं भी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी या फिर एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आप अपनी तरफ से रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। ओके, और देखिए वैसे मैं बता दूं, आप भले ही रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं लेकिन इससे कहीं भी आपकी रिलेशनशिप ग्रो करने वाली दिखाई नहीं दे रही है मुझे। मतलब इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अभी बस शायद अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इससे कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई दंड देगा यूनिवर्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डोंट वरी एंड लेट देम फील। जो वॉइड आपने फील किया है उनको फील करने दें। यूनिवर्स भी आपको कह रहा है अगर आप रेजिस्टेंस शो करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस ये है कि हाँ उनकी अकल थोड़ी ठिकाने आ जाएगी, वैसे ऑलरेडी आ चुकी है पर फिर भी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।